बच्चों, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। क्या कोई दो शेप, ऑब्जेक्ट या वस्तु इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंस होगा, या कोई दो ऑब्जेक्ट या शेप या वस्तु सिमिलर होगा तो कॉन्ग्रुएंस होगा, कि और भी कुछ होगा। क्या सिर्फ इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा या सिर्फ सिमिलर होने से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा? तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग को समझा था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्ग्रुएंस को उसके सिंबल के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यह समझा था कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। तो जब कॉन्ग्रुएंस के सिंबल की बात होती है तो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। कॉन्ग्रुएंस में एक इक्वल टू का साइन होता है और उसके ऊपर एक सिमिलर का साइन होता है। यह सिमिलर का साइन सोया हुआ, लेटा हुआ एस के जैसा होता है। यह सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल या यह सिमिलैरिटी के बारे में आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। तो अभी इतना समझ लीजिए कि सिमिलैरिटी का साइन, सिमिलर का साइन एक लेटा हुआ एस, सोया हुआ एस के जैसा होता है। तो अगर इस सिंबल को हम ध्यान से देखें तो कॉन्ग्रुएंस में दो सिंबल जुड़ा हुआ है। पहला सिंबल जो है सिमिलैरिटी का है और दूसरा सिंबल जो है इक्वल टू का है। तो इसका मतलब कि कॉन्ग्रुएंस में सिमिलर और इक्वल टू का साइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो शेप या दो ऑब्जेक्ट या दो चीज कॉन्ग्रुएंस कब होगा? जब वह इक्वल होगा और जब वह सिमिलर होगा। सिमिलर और इक्वल होगा तभी कॉन्ग्रुएंस होगा। सिर्फ सिमिलर होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, सिर्फ इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि जब दो कोई चीज़, शेप, ऑब्जेक्ट या कुछ इक्वल हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंस क्यों नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझते हैं कि सिर्फ इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। इक्वल होने के साथ साथ वह दोनों शेप, वह दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर होना भी जरूरी है। सिर्फ एक के होने से वह दोनों शेप या ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। यह कैसे? आइए इस चीज को समझते हैं। इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं। एक स्क्वायर, उसका चारों साइड, ऑल फोर साइड्स इक्वल होगा और यह मानते हैं, लेट अस सपोज कि उसका एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो चारों साइड 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16। अब ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका अगर हम एरिया A1 लेते हैं तो यह एरिया A1 कितना निकला हमको? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक दूसरा एग्जांपल, इसी में एक दूसरा शेप लेते हैं, फिगर लेते हैं। दूसरा फिगर लेते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं। जिसका की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर है। इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो यह और यह इक्वल होगा, यह और यह इक्वल होगा। मैथमेटिक्स की दुनिया में यह सिंबल का मतलब इक्वल होता है, बराबर होता है। अब इसका हम अगर एरिया निकालते हैं, इसका एरिया अगर मान लेते हैं कि A2 है तो A2 कितना होगा? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 8 सेंटीमीटर
ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, तो 8 दूनी 16, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया 2 हमें कितना मिला? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 1 हमें कितना मिला था? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल है। तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि एरिया इक्वल है, परंतु क्या यह स्क्वायर और यह रेक्टेंगल एक ही तरह का दिखता है? क्या इसका शेप एक ही है? तो इक्वल होने से तो इसका शेप एक ही नहीं है। यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि यह स्क्वायर और यह रेक्टेंगल एक ही प्रकार के नहीं दिखते हैं। तो इससे हम क्या देखते हैं कि अगर इक्वल हो भी जाए तो शेप अगर एक जैसा नहीं है, साइज अगर एक जैसा नहीं है, तो वह कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। यहाँ पे दोनों का एरिया बराबर है, दोनों का एरिया जो मिला है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। परंतु सिर्फ एरिया के इक्वल होने से यह कॉन्ग्रुएंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि इसका डिजाइन, इसका शेप, इसका साइज और इसका डिजाइन, इसका शेप, इसका साइज अलग अलग है। यह इस चीज को प्रूफ करता है कि सिर्फ इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। इसी प्रकार से सिमिलैरिटी के बारे में समझते हैं कि क्या सिमिलर होने से कॉन्ग्रुएंस होगा। आइए देखते हैं। तो बच्चों, सिमिलर का साइन कुछ इस प्रकार का होता है, सोया हुआ एस जैसा। यह सिंबल जो है सिमिलर के लिए यूज होता है। यह आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, उस पर भी धीरे धीरे आगे आएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सिर्फ दो शेप, कोई भी दो शेप सिमिलर होगा तो क्या वह कॉन्ग्रुएंस होगा। आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए दो ट्रायंगल लेते हैं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड बराबर होता है। तो मान लीजिए कि यह 2 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर, तो यह तीनों साइड बराबर है। अब एक और ट्रायंगल लेते हैं जो कि बड़ा लेते हैं और वह भी इक्विलेटरल लेते हैं। तो मान लीजिए कि यह 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या देखते हैं कि यह भी, ये ट्रायंगल ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसका तीनों साइड बराबर है। यह देखने में सिमिलर है, यही बड़ा हो गया है तो सिमिलर है, पर यह क्या कॉन्ग्रुएंस है? नहीं, क्योंकि अगर इसको ए को बी के ऊपर में रखेंगे तो यह ए जो है बी को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा। तो सिमिलर होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। सिर्फ सिमिलर होने से, ओनली सिमिलर होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। कि एक बिल्ली है, ये देखिए कितना अच्छा बिल्ली है, उसका पूंछ भी बना दिए है, उसका आंख भी बना दिए है। और एक और बिल्ली है, ये देखिए उसका पूंछ है, उसका आंख है। अब यह दोनों देखने में एक समान लग रहा है, यह सिमिलर है, परंतु क्या इस बिल्ली को इसके ऊपर रख देंगे तो यह क्या पूरा कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सिर्फ सिमिलर होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, सिर्फ सिमिलर होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकला बच्चों? इसका मतलब निकला कि कॉन्ग्रुएंस के लिए इक्वल होना जरूरी है, सिमिलर होना जरूरी है, दोनों होना जरूरी है। सिमिलर और इक्वल नहीं होगा तो वह कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। मतलब कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए सिमिलर होना भी जरूरी है एंड इक्वल होना भी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ सिमिलर होने से वह कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इक्वल होने से वह कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो इस चीज को हम लोग
अच्छे से समझ गए कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और उसके सिंबल के माध्यम से हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ एनी टू शेप और एनी ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड सिमिलर, then only the two object or the shape will be congruent, otherwise it will not be a congruent figure। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे समझेंगे कि कोई भी दो शेप कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए क्या रूल है, कैसे पहचानेंगे कि दो शेप कॉन्ग्रुएंस है। तो उसके लिए मैथमेटिक्स में कुछ नियम है, कुछ रूल है। तो 5 रूल है। एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस, ए एस। आर एच एस। तो यह 5 रूल है। SSS, SAS, ASA, AAS एंड RHS। इन 5 रूल का क्या मतलब है, इन 5 रूल से हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट या शेप या फिगर कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्ग्रुएंस हो गया तो क्या हो गया, या आखिर कॉन्ग्रुएंस होकर के हमें क्या पता चल गया, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उससे हमें क्या फ़ायदा है, हमारे जीवन में क्या फ़ायदा है। तो इन सब बातों को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या क्या रूल है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग, नवीरे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।